श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे नीति सार के हिसाब से कि 7 लोगों पर हमेशा आपको भरोसा रखना चाहिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है। वो कौन ऐसे 7 लोग हैं जिन पे आपको भरोसा रखना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कहा जाता है कि मनुष्य जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है, इसलिए हमें अच्छी सोच रखने की बात कही जाती है। ग्रंथों में ऐसे 7 लोगों के बारे में बताया गया है जिन पर यदि हम भरोसा न रखें या जिनके काम पर शंका करें तो हमें सकारात्मक फल कभी नहीं मिलता है। नीतिसार में एक श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है, देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे दैवज्ञे भेषजे गुरो यादृशी भावना यस्य सिद्ध भवति तादृशी। अर्थात देवता, तीर्थ, ब्रह्मा, मंत्र, ज्योतिषी, औषध और गुरु, जैसी भावना रहती है, जिसकी जैसी भावना रहती है उसे उनके जैसा ही फल मिलता है। आइए हम सातों पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले देवता। लोगों में देवी और देवताओं को लेकर 2 तरह की सोच पाई जाती है, आस्तिक और नास्तिक। जो लोग देव भक्ति में विश्वास रखते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है, और जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है। कई बार हमारा कोई काम या मनोकामना पूरी न होने पर हमें भगवान पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, उन पर से हमारी आस्था खत्म हो जाती है। जो लोग देवी देवताओं में आस्था नहीं रखते हैं उन्हें अपनी सोच के मुताबिक ही फल मिलता है। आज हमें परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़ रहा हो, लेकिन भगवान के प्रति आस्था रखने पर हमें उसका शुभ परिणाम जरूर मिलेगा। इसलिए भगवान के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। प्रार्थना करें। प्रार्थना कैसे करें, उनके उत्तर भी सुने। दूसरा है तीर्थ। तीर्थ स्थानों में खुद भगवान का निवास माना जाता है। तीर्थ स्थानों पर लगभग हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है, जिसकी वजह से वहां कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कभी कभी तीर्थों के प्रति मनुष्य की भावना नकारात्मक हो जाती है कि यार वहां पे बहुत भीड़ होगा, यार वहां पंडे बहुत लूटते हैं, बहुत दूर है यार, बहुत चढ़ाई है इस तरह की भावना आती है। तो ऐसे में कभी कभी तीर्थों के प्रति मनुष्य की भावना नकारात्मक हो जाती है। ऐसी भावना के साथ तीर्थ की यात्रा करने पर मनुष्य को उसका पुण्य नहीं मिलता है। यदि उस तीर्थ के प्रति मनुष्य की भावना अच्छी न रहे तो पूरे विधि विधान से तीर्थ दर्शन करने पर भी उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए तीर्थ के लिए मन में हमेशा अच्छी भावना रखनी चाहिए। पहले नहीं सोच लो यार बहुत चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा, यार वहां पे तो ठंड बहुत होगी, ठंड के मौसम में नहीं जाएंगे यार, गर्मी के मौसम में जाएंगे। इस तरह की भावनाएं नहीं आनी चाहिए, बहुत पैसा खर्च होगा। चलिए एनीवेज, तीसरी चीज पे हम आते हैं, ब्राह्मण। शास्त्रों में ब्राह्मणों का बहुत महत्व बताया गया है। किसी भी शुभ काम में ब्राह्मणों की पूजा करने और उन्हें दान देने की भी परंपरा है। परंपराओं का पालन तो हर कोई करता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसे पूरा सम्मान और आदर देते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों पर विश्वास नहीं करता है या उनके लिए अच्छी भावना नहीं रखता है, उसे कभी भी अपना दान कर्मों का फल नहीं मिलता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी श्रेष्ठ और योग्य ब्राह्मणों की योग्यता पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। फिर है मंत्र। देखिए, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। आज जो मंत्र है, आज ओम आप देख रहे हैं, आज सूरज जो घूम रहा है, अभी तो नासा ने भी बोला है कि जो सूरज जो घूम रहा है तो उसमें ओम की ध्वनि निकलती है। आप लोग सबको पता ही होगा, न्यूज पढ़ते ही होंगे। मंत्रों को देवी देवताओं के करीब पहुंचने का एक आसान तरीका माना जाता है। जो लोग रोज शांत मन और पवित्र भावनाओं से भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी सारी परेशानियों का हल निश्चित ही हो जाता है। जो मनुष्य घर वालों के दबाव के बिना मन से या मंत्रों में अविश्वास की भावना के साथ उसका उच्चारण करता है, तो इनका सकारात्मक फल नहीं मिलता है कि चलो हम माँ को खुश कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, माँ को खुश करने के लिए, बाप को खुश करने के लिए। तो सिर्फ खुश करने के लिए आपको नहीं करना है, आपको अपने लिए करना है, मन से करना है। इसलिए मंत्रों का पाठ हमेशा विश्वास और आस्था के साथ करना चाहिए। फिर है ज्योतिषी। ग्रहों की दशाओं को देखकर
मनुष्य की कुंडली, दोष और समस्याओं का समाधान बताने वाला ज्ञाता व्यक्ति को ज्योतिष कहा जाता है। कई लोग अपनी परेशानियों का हल पाने के लिए ज्योतिषी और पंडितों के पास जाते हैं। कई लोग किसी और के कहने पर या ज्योतिष पर भरोसा न करने पर उनके पास चले जाते हैं कि चलो ठीक है, उसने बोला है ना, ठीक है, मिल के आते हैं, चलो ज्योतिष से मिल लेते, देखते हैं क्या होता है। ऐसे मनुष्य चाहे कितना ही उपाय क्यों न कर ले, लेकिन उसकी परेशानी का हल नहीं निकलता है। मनुष्य जैसी भावना के साथ यह काम करता है, उससे वैसा ही फल मिलता है। फिर चिकित्सक कहते हैं कि बड़े से बड़े रोग का इलाज किया जा सकता है, जरूरत है केवल विश्वास का। अगर किसी रोग का इलाज नहीं है तो वो है वहम। औषध यानी चिकित्सक या डॉक्टर। कई बार लोगों के कहने पर या किसी भी अन्य कारण से कुछ डॉक्टरों या चिकित्सकों को लेकर हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है। ऐसे में उस डॉक्टर से हम कितना भी इलाज करवा लें, लेकिन हमें उसका कोई असर नहीं होता। यदि हमें अपने रोग से छुटकारा पाना है तो अपने चिकित्सक पर विश्वास करें। फिर एक गुरु। जीवन में सफलता पाने के लिए एक श्रेष्ठ गुरु का होना बहुत जरूरी माना गया है। गुरु ही मनुष्य को सही और गलत में फर्क करना और उसकी जिम्मेदारियों का पालन करना सिखाता है। जो व्यक्ति अपने गुरु पर या उसकी दी गई शिक्षा पर विश्वास नहीं रखता है, उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु और उसकी शिक्षा का पालन किया जाए तो जीवन में हर सफलता पाई जा सकती है। यदि गुरु की दी गई शिक्षा पर भरोसा न किया जाए तो हमारी सोच के जैसा ही फल भोगना पड़ता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।